स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक बेटी ने अपने मेहनत के दम पर आईएएस ऑफिसर जैसा बड़ा मकाम हासिल किया। दोस्तों, हमारे समाज में जिस घर में बेटी होती है उस घर की तुलना स्वर्ग से की जाती है, परंतु जिस घर में बेटा नहीं हो और बेटियां ही हो उस घर को समाज बुरी निगाहों से क्यों देखता है। आज आप ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो एक गरीब लड़की को उसकी मेहनत ने आईएएस ऑफिसर बना दिया। आइए आज एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं जो आपको अंदर से पहाड़ जैसा बना देगी। श्रीकांत शर्मा जी एक सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर होकर अपने घर का खर्च चलाते हैं। इनकी शादी को करीब 5 साल हो गए पर कोई औलाद नहीं हुई। शर्मा जी काफ़ी डॉक्टर व अन्य लोगों से इससे निजात पाने की गुहार लगा चुके थे। काफ़ी कोशिशों के बाद शर्मा जी की घर एक बेटी का जन्म हुआ। सारा परिवार खुशियां मनाने लगा। शर्मा जी को अब बेटा होने का आशीर्वाद मिलने लगा। समय निकलते देर नहीं लगी। एक कन्या ने फिर शर्मा जी के घर में आंखें खोली, परंतु वो खुशी नहीं रही। समय बीतता गया। शर्मा जी आस लगाए बैठे थे कि अब की बार बेटा होगा, मगर हर बार उनको सिर्फ निराशा ही मिली। ऐसा करते करते शर्मा जी की 5 बेटियां हो गईं। अब 5 बेटियां शर्मा जी का घर चहका रही थीं। शर्मा जी बेटियों से खुश थे, पर मन में एक लड़के की चाहत ने उन्हें परेशान कर रखा था। 5 बेटियों के बाद शर्मा जी नहीं चाहते थे कि छठी बेटी हो। वो चिंतित रहने लगे। अब सभी बेटियां स्कूल जाने लगीं। बड़ी बेटी अब 17 वर्ष की हो चुकी थी। पिता की परेशानी का कारण समझ सकती थी। एक दिन अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं जानती हूँ कि घर में एक लड़के का होना ज़रूरी है, पर इसमें आपका और हमारा कोई कसूर नहीं। आप बेवजह ही चिंता कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको बेटे की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं अपनी मेहनत व लगन से आपका नाम रोशन करूँगी। शर्मा जी ने बेटी को खुशी के आंसुओं से आशीर्वाद दिया। अब बड़ी बेटी सरोज अपने मेहनत के बल पर रात दिन पढ़ाई करने लगी और उम्र करीब 20 वर्ष की हो चुकी थी। उसने आईएएस का एग्ज़ाम दिया। पहले अटेम्प्ट में तो वो नाकाम रही, मगर दूसरी बार उसने फिज़िक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लिया और पूरे देश में टॉप किया। पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। आईएएस में सिलेक्शन लेकर सरोज ने शर्मा जी का गर्व और हौसला बढ़ा दिया। शर्मा जी ने कभी इतने सम्मान की सपनों में भी कल्पना नहीं की थी जो आज उनकी अपनी बेटी ने उन्हें दिया। धीरे धीरे शर्मा जी की 5 बेटियां अच्छे व प्रतिष्ठित सरकारी पदों पर आसीन हो गईं। शर्मा जी की सारी चिंताओं को इन खुशियों ने निगल लिया। अब शर्मा जी अपनी बेटियों को अपने स्वाभिमान का ताज मानने लगे और प्रसन्न रहने लगे। शर्मा जी ने सरोज से कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि बेटियां कभी बेटों से कम नहीं होती। आज तुम्हारी वो वर्षा पुरानी बात याद आती है तो आंखों में बेनियायता के आंसू आते हैं, पर मैं आज भी बहुत खुश हूँ। आज तुमने मेरे दिल से बेटे का सपना निकाल दिया है।